जय सदगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन चर्चा करेंगे हम परम पिता परमेश्वर सदगुरु पवन महाराज की। आज जो हम लोग को ईश्वर ने बनाए हैं, उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनकी शक्ति का वर्णन करेंगे। देखिए, हम लोग सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि जब हमें माँ के गर्भ में से पैदा हुए तो स्वच्छ कोमल, उसमें कोई दाग नहीं, कोई चिकड़ी नहीं कि इस तरह का हम लोग ये हुए। जो जिस तरह से हमारे माँ बाप घर वाले का ज्ञान, स्वभाव, विचार, कर्म, खान पान था, उस तरह से हमें अपने कर्मों में ढालना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आज चर्चा करेंगे गुरु और शिक्षक की। आज दिन मानुष में से जितने गुरु और शिक्षक होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये पृथ्वी को कैसे ले चलना है, पृथ्वी को कैसे रखना है, इस लोगों को कैसे शिक्षा देना है, कैसे ज्ञान दे करके इनको अपने उनके बनाने वाले प्रभु के अंडर में रखना है। जो बनाए हैं प्रभु ने, उसके नियमों के अनुसार जो यहाँ का जो नियम कानून बना हुआ है, इसके अंडर रख करके कार्य करना, एक गुरु और शिक्षक के पर बहुत बड़ा निर्भर होता है। अगर गुरु और शिक्षक जैसा ज्ञान बांटेंगे, जैसा कर्म बांटते हैं, वैसा ही लोगों उस रास्ते को अपनाते हैं। तो इससे गुरु और शिक्षक को हमेशा ध्यान देना पड़ता है। जितनी धरती की बुराइयां हैं, गुरु उससे दूर रहते हैं, शिक्षक उससे दूर रहते हैं। क्योंकि जितने छोटे छोटे बच्चे माँ बाप जन्म देते हैं, वो शिक्षक के पास भेजते हैं, और शिक्षक जो है उसे अपने ज्ञान से उसको अच्छा मार्ग देते हैं कि बच्चा जो है पृथ्वी पर कैसे वो उन्नति लाएगा, कैसे अपने पूरे परिवार को सींचेगा, कैसे अपने माँ बाप को रक्षा करेगा, कैसे अपने धरती को रक्षा करेगा, कैसे चिड़िया चिरुन को सेवा करेगा, कैसे पेड़ पौधों को रक्षा करेगा, और कैसे अपने बनाने वाले परम पिता परमेश्वर को अपने अंदर बोलने वो कैसे पूजा करेगा। ये शिक्षक लोग बताते हैं। अगर अच्छी अच्छी बातें ज्ञाने दे करके और शिक्षक शिष्य को एकदम सूगे की तरह बना देते हैं, कोमल हृदय के बना देते हैं। कीचड़ में से जैसे कमल खिल जाता है ऊपर, उसी तरह से जो गंदे विचार माँ बाप को होता है, चाहे कर्म होता है, जब शिक्षक पाते हैं उनके बच्चों को, तो इतना सुंदर बना देते हैं कि कोई उसमें कहने की बात नहीं होती। उसी तरह से हम लोग जैसे लोग, सबसे ऊंचा, हमने पहले भी कहे हैं कि संत की सीढ़ी सबसे ऊंचा है, वर्ण ऊंचा है, उससे कोई बड़ा वर्ण नहीं है। संत जो पाते हैं हम लोग जैसे लोगों को, तो ईश्वर की ज्ञान दे करके और उनकी बात बता करके हम लोग को, जितने गुरु लोग हैं, उस ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को दे करके और इस शरीर को ध्यान, भजन, सत्संग दे करके इस शरीर को, आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो इससे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर गुरु और शिक्षक अच्छे हैं तो हमारा घर
सड़क के समान हो जाएगा, हमारा गांव स्वर्ग के समान हो जाएगा, हमारा देश स्वर्ग के समान होगा। अगर गुरु और शिक्षक अच्छे नहीं हैं, उनके कर्मों विचारों, गुरुओं का विचार अगर गलत है तो वही सब लोग का विचार गलत हो जाता है, कर्म गलत हो जाता है, खान पान गलत हो जाता है, सोच गलत हो जाती है। तो इससे गुरुओं भी कष्ट सहते हैं, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ शिष्य होता है अगर गलती करता है तो लोग उस शिष्य को नहीं कहते हैं, जो मास्टर पढ़ाते हैं उसको अंगुलियां उठाते हैं। अगर हम लोग जैसे अगर गलत प्रेमी अगर गलती कर रहा है तो अंगुली सीधे उनके गुरु पर उठती है, गालियां गुरु को लोग देते हैं, फलाना का शिष्य है ऐसा कर रहा है। तो जब शिष्य बच्चे गलती करते हैं तो उसका सीधा वार शिक्षक पर जाता है। अगर सत्संगी प्रेमी गलती करते हैं तो सीधा लोग उनके गुरु पर अंगुलियां उठती है, गुरु को गाली दिलवाता है। तो इससे जो शिक्षक है या गुरु है, शिष्य है, शिक्षक को भी सोच समझ करके काम करना चाहिए, और जितनी शिष्य हैं उनको भी सोच समझ करके कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कोई शब्द सोच समझ करके बोलना चाहिए, कि ताकि हमारे गुरु पर कोई अंगुली न उठा दे। अगर गुरु पर हमारे चलते अगर हमारे गुरु पर अंगुली कोई उठा रहा है और शब्द बोल रहा है तो परम पिता परमेश्वर, चाहे जो गुरु हमारे हैं, उनका सच्चा चीज हमें नहीं मिल पाता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं यही कहूंगा कि जितने गुरु और शिक्षक हैं ये अपनी कर्मों से न बिछड़े और हमेशा सावधान रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पावन महाराज।